नमस्कार दोस्तों। और आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, ये बिहार का ये मामला मालती चौहान का आ रहा है। 10-15 दिन से लगभग आ रहा है कि मतलब पति पत्नी में झगड़ा हो गया और तो वो मायके चली गई थी। भगवान जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन एक बात तो है कि ये बहुत गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। मालती चौहान का निधन हो गया। और हम जब सुबह वीडियो मैंने देखा तो हम एकदम अचंभित रह गए। मतलब एकदम शौक सा लगा कि ऐसा कैसे हो गया। अभी तो सुलह समझौता हो गया था विष्णुराज और मालती चौहान का, तो एकदम ये सब कैसे हो गया। और उसने वीडियो भी बनाई थी, मालती ने वीडियो भी बनाई थी, शॉर्ट वीडियो आप देखिए जाके, शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी। तो अचानक कैसे क्या हुआ दोस्तों पता नहीं, लेकिन हुआ जो है बहुत गलत हुआ है। उसका छोटा सा बच्चा है, बहुत गलत हुआ है। और उसके बाद में अब सुबह सुबह मैंने वीडियो देखा, गोरखपुरिया भौजी का वीडियो देखता, क्योंकि उनसे थोड़ी सी जान पहचान है। तो जान पहचान क्या, ऐसे वीडियो के माध्यम से वीडियो देखती रहती हूँ उनकी। तो वो जा रही थी मालती के घर, विष्णुराज के घर, तो उनका वीडियो देखा तो एकदम शौक सा लगा कि ऐसे कैसे हो गया अचानक। कल तो सुलह समझौता हुआ था और शायद सुलह समझौता में ये भी लिखाया गया था कि मालती कुछ भी करती हैं, मरने की धमकी देती हैं या उनके मतलब कुछ भी उनके साथ होता है तो मालती खुद जिम्मेदार होंगी, शायद ऐसा लिखा गया था सुलह समझौता नामा में। और विष्णुराज ये बोल रहे थे कि हम मालती के साथ अब वीडियो नहीं बनाएंगे, मालती के साथ काम नहीं करेंगे और दूसरा कलाकार आएगा। तो यही सब बोल रहे थे। क्या बताएं दोस्तों, हुआ तो बहुत गलत है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हुआ है। मालती ने खुद ऐसा किया है कि उसके साथ किसी ने कुछ किया है, कुछ पता नहीं है। अब जांच आने के बाद ही, पोस्टमार्टम होगा उसके बाद ही पता चलेगा उसके साथ, मालती के साथ, मालती दीदी के साथ क्या हुआ। लेकिन जो हुआ है बहुत गलत हुआ है सच में। एक छोटा सा बच्चा है तो किसके सहारे वो रहेगा, उसको माँ की याद नहीं आएगी क्या, आएगी। लेकिन कितने ये बोलते हैं कि विष्णुराज ठेला चलाते थे। ठेला नहीं होता है शायद, मोटरसाइकिल में वो ठेलिया जैसी कुछ बनाए थे, वही चलाए थे। लेकिन वो क्या बोलते हैं वीडियो फिर यूट्यूब पर आए, वीडियो बनाने लगे, अच्छा चलने लगा उनका, वीडियो वायरल हो गया तो स्टूडियो भी बना लिए, घर भी बना लिए। मालती ने बहुत सहयोग किया, मालती ने शुरू से साथ दिया। आज जब सुख के दिन थे तो मालती इस दुनिया से ही चली गई। बड़ा अजीब लग रहा है दोस्तों, क्या बताएं। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मालती ने ये ना समझी की है कि अपने हाथ से ऐसा कुछ किया है अपने शरीर को, तो बहुत गलत किया है। अरे बच्चे को तो देखना चाहिए था कम से कम। देखो जिंदगी कहा नहीं जाता है कि मनुष्य का जीवन ही संघर्षशील है, कहा जाता है। चाहे जितना वो सुख हो, चाहे जितना सुख हो, लेकिन मनुष्य का जीवन संघर्षशील है दोस्तों। तो संघर्ष करना चाहिए था। जब इतना झेलती आ रही थी तो और भी झेल लेती थोड़ा सा, इतना सब बर्दाश्त करती आ रही थी। और पता नहीं ऐसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और क्या बताया जाए दोस्तों, हुआ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। और ऐसा तो नहीं है कि किसी की साजिश हो भी सकता है, हो भी सकता है भाई साजिश हो, क्योंकि सुलहनामा में आप ये समझिए कि सुलहनामा में वो लिखवाया गया था कि मालती कुछ भी करती हैं, मरने की धमकी देती हैं या मालती को कुछ होता है तो मालती स्वयं ही जिम्मेदार होगी। ये सुलहनामा में लिखवाया गया था दोस्तों। आप देखिए जाके वीडियो। तो उसके बाद मालती घर आती हैं,
मालती ससुराल आती हैं। सुलहनामा होने के बाद शायद 1-2 दिन के बाद मालती विष्णुराज अपने बच्चे को पहले ले आते हैं। 1-2 दिन बाद जब मालती घर आती हैं और रात में खाना ना बनाया कि नहीं बनाया, तो विष्णुराज स्टूडियो में चले गए। बोले हम मालती बोल रहे थे, मालती ने कहा कि जाओ स्टूडियो में, तो हम स्टूडियो में चले गए, वहीं खाना ना खाया। अरे हम तो ये कह रहे हैं जब तुम्हारी पत्नी घर है तो वो क्या बोलते हैं, उसके हाथ से खाना खाओ ना, वो बनाएगी खाना खाओ। अब ये थोड़ी ना तरीका है फ्रेंड्स कि स्टूडियो में खाना खाने लगे जाके हैं। मालती वहाँ अकेली बोल रहे हैं कि मौसी साथ में थी। देखो पति पति होता है फ्रेंड्स, पति पति ही होता है। अब किसी कोई भी औरत हो, अच्छा उसको ख़राब नहीं लगेगा? आप ही बताइए कि उसको ख़राब नहीं लगेगा कि वो पत्नी घर में है, खाना बना रही है, सब कुछ कर रही है, उसके बाद पति कहीं बाहर खाने चला जाए, बाहर स्टूडियो में खाने चला जाए, तो उसको क्या लगेगा कि मतलब मेरा कोई मान सम्मान नहीं है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। और पति वहाँ बाहर खा रहा है, तो उसके होने ना होने से फिर क्या फ़ायदा है भाई? पत्नी का पत्नी मतलब एक तरह से उसको ये फील हुआ होगा कि मेरे ना होने से क्या फ़ायदा है। जब पति घर में नहीं रह रहा है, पति मेरे हाथ से खाना ही नहीं खा रहा है, घर में रहता ही नहीं है, स्टूडियो में जाता है, अपने आराम से वहीं लेटता है, जाके वहीं खाना खाता है दोस्तों के साथ में। तो फ्रेंड दोस्त काम नहीं आते हैं, पत्नी वो होती है जो एक बार पत्नी काम आती है। लेकिन कुछ मूर्ख लोग ऐसे होते हैं, क्या बताया जाए फ्रेंड्स। तो मेरे मुंह से तो बड़ा एकदम उलझन जैसी हमें हो रही है, और मेरे मुंह से तो कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही है। और अब विष्णुराज कह रहे हैं, हमसे बोल रही थी मालती कि हम अर्जुन के बिना, रात में बोल रहे थे जब मालती को लेकर आए हैं, तो विष्णुराज बता रहे थे कि मालती बोल रही थी कि हम अर्जुन के बिना जी नहीं पाएंगे, मेरी अर्जुन से कोर्ट मैरिज करवा दो, 1 लाख रुपए दे दो, हम चले जाएंगे। अरे एक बार बताओ कि वो ऐसा क्यों बोलेगी? अगर उसको यही सब करना होता तो हक के साथ, कानूनी कार्रवाई के साथ, कानून के साथ होकर उसका आधा हक था विष्णुराज को देना पड़ता, और ये दौड़ कर देते। लेकिन वो क्यों मांगेगी इनसे 1 लाख रुपए? तो ये हमें तो दोस्तों ये नहीं लग रहा है, ये सब बनावटी बातें कर रहा है विष्णुराज। और देखो आगे क्या होता है, अब जांच में खुद ही पता चलेगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मालती चौहान ने खुद अपने हाथ से ये सब किया है, क्योंकि वीडियो मैंने भी देखा था, पंखे में ऊपर वो साड़ी वाड़ी बंधी थी। तो लेकिन कुल मिला के जो हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड। बच्चा भी बताओ बच्चा क्या करेगा? तो फ्रेंड ठीक है, फिर मैं भी नहा लेती हूँ, अभी नहाया नहीं है सुबह से, ना कुछ अभी खाना ना बनाया ना कुछ खाया है। जैसे ये वीडियो देखा एकदम सुबह, ऐसे उस बार पिछली बार भी देखा था, सुबह वीडियो आया था कि मालती चौहान की शादी हो गई, रात में 12 बजे शादी हुई थी, सुबह वीडियो आया कि मालती चौहान की अर्जुन के साथ शादी होगी। वैसे ही सुबह ये आज खबर आई कि मालती का निधन हो गया। सच में बड़ा कष्ट होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब लोग सुखी रहिए, संपन्न रहिए, खुश रहिए।